Good morning, students. For worksheet, for revision worksheet, there are two chapters, lesson number 1 and lesson number 16. We have already done lesson number 16. So today we have to do lesson 1, maths. So maps and globes we have to do. So सबसे पहले let me tell you about our earth. जो हमारी earth है, it is round. It is round. Okay? Flat surface जो poles है ना, इसके ये थोड़े से flat है, spherical shape है इसकी. ठीक है? Earth जो है spherical shape है और इसमें ह्यूज वाटर बॉडीज है और बड़े बड़े लैंड पीसेस हैं. जो ह्यूज वाटर बॉडीज हैं उनको हम बोलते हैं ओशंस. ओके, स्टूडेंट्स सिटिंग एट होम दे विल यूज चैट बॉक्स. वाटर बॉडीज को हम क्या बोलते हैं? ओशंस. ओशंस, ह्यूज वाटर बॉडीज. तो ह्यूज वाटर बॉडीज ओशन है. देयर आर 5 ओशंस. ओके, हमारी अर्थ पे कितने ओशंस हैं? 5. एंड पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट. 5 ओशंस. कैन एनीवन नेम? कौन कौन सी नेम है? हाँ जी फलिका. नो, 2 3 राइट है. यस. Pacific Ocean, Southern Ocean, Arctic Ocean, and Indian Ocean. एक रह गया, Atlantic. See, I will show you from the map. This one is the Pacific Ocean. Pacific Ocean दोनों तरफ है क्योंकि हमारी अर्थ जो है राउंड है. पैसिफिक के बाद अमेरिका और यूरोप के बीच वाला जो है एस शेप में वो है अटलांटिक ओशन. दिस वन इज अटलांटिक. ऊपर आर्कटिक ओशन जो स्मॉलेस्ट ओशन. आर्कटिक ओशन कौन सा है? ये ज्यादातर बर्फ से जमा रहता है. ठीक है. इंडिया के नीचे इंडियन ओशन. इंडिया के नीचे इंडियन ओशन. और 5th वन इज सदर्न ओशन जो बिल्कुल साउथ में. सो दिस वन इज सदर्न ओशन. नाउ आई विल शो यू फ्रॉम द ग्लोब आल्सो. सी, दिस इज द ग्लोब. तो क्लोज करो बच्चे. यू कैन सी दिस इज अ ग्लोब. हमारी अर्थ भी ये एक तरह से रेप्लिका ऑफ द अर्थ है, मींस मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब को हम क्या बोलते हैं? मॉडल ऑफ द अर्थ. मींस अर्थ का छोटा रूप, अर्थ का छोटा मॉडल. ठीक है. जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती है सेम वे ये ग्लोब भी जो है अपने एक्सिस पे, ये देखो ये जो एक्सिस है ना, ऊपर नॉर्थ पोल से और नीचे बॉटम पे साउथ पोल. नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एक्सिस है जिससे ये रोटेशन होती है. रोटेशन मतलब अपने एक्सिस पे घूमना. रोटेशन का मतलब अपने एक्सिस पे घूमना. और रेवोल्यूशन भी करती है. रेवोल्यूशन होते हैं सन के साइडों पे घूमना. जैसे ये कैमरा सन है. ठीक है. तो रोटेशन भी हो रही है, साथ साथ में रेवोल्यूशन भी हो रही है. कैमरा के बैक पे चले गए और फिर उधर से दोबारा से आए तो इस तरह से रोटेशन भी हो रही है, रेवोल्यूशन भी हो रही है. रोटेशन से डे एंड नाइट बनते हैं और रेवोल्यूशन से सीजन बनते हैं. इज इट क्लियर? रेवोल्यूशन से सीजन बनते हैं. क्लियर? हमारी अर्थ देखो ब्लू नजर आती है. ये ग्लोब भी ब्लू नजर आ रहा है. जैसे मैं घुमा रही हूं ब्लू कलर ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है ना, बिकॉज इट इज ब्लू
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इसके ऊपर 71% वाटर है। कितने परसेंट वाटर है? 71%। चाहे 5 ओशन है, लेकिन 5 ओशंस जो है वो बहुत ह्यूज वाटर बॉडीज है। साथ में छोटे छोटे रिवर्स, छोटी छोटी लेक्स, पॉन्ड, बहुत छोटे छोटे जैसे बे, गल्फ, चैनल्स। ये 71% जो है वाटर है, और ओनली 29% इज द लैंड एरिया। Okay, only 29% is the land area. लैंड एरिया जो है, जो बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, उनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट्स। और देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। कैन यू टेल द नेम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट? राइट इन द चैट बॉक्स। Last girl, Asia. And the smallest? Australia. अच्छा, एशिया सबसे बड़ा हो गया, ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉल हो गया, बीच में 5 और कौन कौन से हैं? कहना नहीं बनता है। यस, हर्ष। अफ्रीका, एंटार्क्टिका। सी, ये देखो, सबसे पहले ये पिंक कलर में, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस वन इज नॉर्थ अमेरिका। उसके नीचे साउथ अमेरिका। कैन यू सी? कैन यू सी हियर? इज इट विजिबल? यस। सो नेक्स्ट इज नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के थोड़ा सा रोटेट करेंगे। दिस वन इज यूरोप, और उसके नीचे अफ्रीका। यू कैन सी? कैन यू सी? यूरोप। आफ्टर यूरोप एंड अफ्रीका, अगर हम ईस्ट की तरफ और चलें तो यहाँ आता है एशिया। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ एशिया, है ना? इंडिया जो है एशिया का पार्ट है ना। और एशिया के थोड़ा सा नीचे साउथ पे ऑस्ट्रेलिया। कैन यू सी ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया 6 हो गए। 7th जो है, यू कैन सी दिस वन, जो कि हर टाइम बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको व्हाइट शो किया गया है। कैन यू सी इट? कैन यू सी इट? विच कॉन्टिनेंट इज दिस? एंटार्क्टिका। ओके, आपने इसकी स्पेलिंग ध्यान से लिखनी है। दिस, यहां पर दिस कॉन्टिनेंट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते। जो रिसर्चर्स जाते हैं, रिसर्च करने के लिए जाते हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए जाते हैं, 1-2 months के लिए जाते हैं, लेटर ऑन दे कम बैक, क्योंकि यहाँ पर human settlement is not possible. Clear? So in this way, this is our model of Earth. Globe जो है हमारा मॉडल है, अर्थ का मॉडल। इतना क्लियर हो गया? चलो, अगर हमने बोला हो व्हाट इज ग्लोब, हु विल टेल? सृष्टि। हाँ जी। और अगर 2 पॉइंट्स में, जो भी डेफिनेशन होती है ना, 2 पॉइंट्स में लिखते हैं। यस, अदर पॉइंट, गुरसिमरन। हाँ, it is an accurate representation of the spherical shape of the earth. ये एक तरह से बिल्कुल एक्यूरेट दिखाती है हमारी अर्थ कैसे दिखती है। एग्जैक्ट एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है तो उसके नीचे एकदम साउथ अमेरिका है, कहाँ वाटर बॉडीज है, कहाँ पे लैंड एरिया है। सो इट शोज द एक्यूरेट पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड वाटर बॉडीज, ओशंस। क्लियर?
अगर हमने इसके यूजेस पूछने हुए, हाउ ग्लोब इज यूजफुल, कैन एनीवन टेल ग्लोब के क्या यूजेस है? वेरी गुड, तनिष्का ने बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी है. ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ, इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन ए सिंपल एंड एक्यूरेट वे. ठीक है, बहुत अच्छा है, गुड गुड. चले, इसके यूजेस बताओ. एनी यूज? अंकिता, अंकिता है ना? हाँ जी बोलो. Yes, it represent the earth in a simple and accurate way. आप बोल सकते हो. ये हमारे लिए यूजेस है ना. हमें अर्थ इतनी बड़ी अगर हमने स्टडी करनी हो तो इट्स नॉट पॉसिबल. तो हम तो मॉडल को लेके स्टडी करेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट करेक्ट लोकेशन बता रही है. ठीक है, चले सेकंड पॉइंट, क्या यूजेस है इसका? हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर. ये देखो, ब्लू कलर वाटर, ब्लू कलर वाटर, बाकी कलरफुल जो है वो लैंड. तो जो भी लैंड और वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पे लैंड है कहाँ पे वाटर है, ये हमें ग्लोब से पता चलता है. एग्जैक्टली पता चलता है. क्लियर? हाँ जी. और ग्लोब शोज द, हाँ ये होल अर्थ दिखाती है. हाँ जी. पूरी शेप देखो जरा, इंडिया की शेप नजर आ रही है या ना? रिफ्लेक्शन पड़ रही थोड़ी सी. सो पूरी शेप हमें करेक्ट शेप नजर आती है. अर्थ के ऊपर अलग अलग कंट्रीज की क्या शेप है, किसी वाटर बॉडी की क्या शेप है. अटलांटिक ओशन जो है तो एस शेप है. तो एस शेप कैसे है? तो ये करेक्ट शेप दिखाती है, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट साइज, ये सारा हमें ग्लोब बताता है. सो ग्लोब इज वेरी यूजफुल टू अस. इज इट क्लियर? पर इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं. लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स. क्या कमियां क्या है इसमें? कैन एनीवन? प्रतीक्षा? हाँ, इट इज डिफिकल्ट टू कैरी. अब मैं कितनी बार है ना रख चुकी हूँ, फिर उठाती हूँ, है ना. तो इट इज डिफिकल्ट टू कैरी. अभी तो ये स्मॉल है, छोटा वाला है. बड़े ग्लोब है ना जो रिसर्चर्स करते हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी लैब के अंदर वो बड़े ग्लोब होते हैं. तो ये डिफिकल्ट टू कैरी है. गुड. सेकेंड पॉइंट, भाविका. हाँ, ये स्मॉल टाउन फगवाड़ा दिख रहा है? नहीं ना, इवन पंजाब नहीं दिख रहा है ना. तो ये स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटीज को शो नहीं करता. कुछ हाँ जी. हाँ, अब देखो जितने बच्चे बैठे हैं सामने, हाफ इनको दिख रहा है, मुझे वो वाला हाफ नहीं दिख रहा, मुझे ये वाला हाफ दिख रहा है. अगर मुझे वो वाला हाफ देखना है, मुझे इसको घुमाना पड़ेगा. एक टाइम में हम एक ही हाफ देख सकते हैं. We can see only one half of the globe at a time. Clear? We can see only one part, one half of the globe at a time. चलिए next. नवदीप. ये हो चुका है, सिटी एंड स्टेट का हो गया. लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स है, रिवर्स है ना, डेजर्ट एरिया है. फिजिकल फीचर जितने भी हैं वो ये पूरी तरह से नहीं दिखा पाता. ठीक है, ये पूरी तरह से वो नहीं दिखा पाता. और बिग ग्लोब्स तो बहुत ज्यादा स्पेस कवर करते हैं. सो ग्लोब इज हैविंग सम लिमिटेशन. ग्लोब की हमें कुछ कमियां भी है जिस कारण से हम इसको हर टाइम कैरी नहीं करते. तभी मैं ग्लोब हर टाइम नहीं कैरी करती, लेकिन मैप मेरे पास हर रोज हर टाइम होता है. क्यों? मैप अब क्या होता है पहले बताओ. व्हाट इज अ मैप? व्हाट इज अ मैप? यस,
मैप इज ए फ्लैट ड्राइंग। फ्लैट ड्राइंग मतलब किसी एक फ्लैट सरफेस पे एक ड्राइंग सी बना दी जाती है, तो उसको हम मैप कहते हैं। ओके, मैप इज अ फ्लैट ड्राइंग। यू कैन सी, ये देखो एक पेपर पे, प्लेन पेपर पे, फ्लैट पेपर पे इसकी ड्राइंग बना दी जो पूरी अर्थ को दिखा रही है। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स भी आ जाते हैं, बड़े बड़े भी सरफेस आ जाते हैं। ये देखो बिग कॉन्टिनेंट्स है, साथ में छोटे छोटे आइलैंड्स भी हैं, यू कैन सी, है ना, छोटे छोटे आइलैंड्स को भी दिखा देते हैं। सो इट मे रिप्रेजेंट अ स्मॉल पार्ट। अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखें तो इंडिया का देखो इतना सा नजर आ रहा है, लेकिन अगर वही हम इंडिया का मैप देखें उसमें इंडिया बड़ा नजर आता है ना, क्योंकि मैप के ऊपर हम स्मॉल पार्ट भी दिखा सकते हैं और पूरा मैप भी दिखा सकते हैं। अगर हम, मैं कहूँ अकेला फगवाड़ा का मैप, तो वो वी कैन सी, है ना, अगर अकेला फगवाड़ा का मैप हम देखें तो उसमें हमें अलग अलग जो लैंडमार्क्स है वो भी दिख जाएंगे, स्कूल भी हमारा नजर आएगा उसमें से। या अगर मैं कहती हूँ स्कूल का मैप, तो स्कूल का मैप जो है वो इजीली आपको दिखा देगा कि वेयर इज फिफ्थ रेड, वेयर इज फिफ्थ ब्लू, है ना, अगर स्कूल के मैप को स्टडी करो तो मैप जो है बहुत बड़े पार्ट को भी दिखा सकता है, छोटे से पार्ट को भी दिखा सकता है। क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, और नहीं, और क्या इसके, हाँ जी, ये तो हो गया। अभी इसमें हम कॉन्टिनेंट को भी देख सकते हैं, किसी कंट्री को भी देख सकते हैं, किसी सिटी को भी देख सकते हैं। अब ये तो वर्ल्ड का मैप है ना, एशिया का मैप भी आता है, यूरोप का मैप भी आता है, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के मैप भी आते हैं, हाँ, अलग अलग कंट्रीज के मैप भी आते हैं। इंडिया का तो आपने देखा ही है सबने, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, हर एक की कंट्री के मैप भी होते हैं। और इवन हमारी स्टेट का मैप भी हो सकता है, पंजाब स्टेट का मैप, है ना, कई बच्चों ने देखा भी होगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन? रेज योर हैंड। जिन्होंने नहीं देखा ना, इस क्लास में जाना, थर्ड वाले में, वहां पे पंजाब का मैप लगा हुआ। ओके, यू मस्ट visit in this class during your recess time and see Punjab का map. Okay? चले, next is, अब हमने बताना है कि मैप क्यों ज्यादा यूजफुल है ग्लोब से। अब आपने कंपेयर कर लिया, तो कैसे हमें लगता है कि मैप जो है वो ज्यादा यूजफुल है? कैन एनीवन? फर्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म, मैप इज इजी टू कैरी, बिल्कुल इजी, है ना। ये देखो मैंने इसको बड़े आराम से कैरी किया हुआ है, ग्रुप को करने के लिए मुझे, है ना, थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है, सो इट इज इजी टू कैरी। सेकेंड पॉइंट, लिपिका, मैप कैन बी फोल्ड, इसको हम बड़े आराम से फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करती हूँ मैप को कभी फोल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका पेपर बहुत ज्यादा पतला होता है तो फट सकता है। तो हाँ, जो मैप मैं कल लेके आई थी, है ना, शो करने के लिए, उसको हम रोल करके रखते हैं, क्योंकि अगर उसको सीधा रखेंगे वो फट जाएगा। तो मैप कैन बी रोल्ड और फोल्डेड इजीली। एनी अदर? यस, इट कैन शो अस मोर डिटेल्स ऑफ एन एरिया। किसी एरिया को डिटेल में देखना है, अगर स्कूल के मैप को हमने डिटेल में देखना है, तब भी हम बड़े इजीली एक मैप पे उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। हाँ जी, और दिस होल मैप, होल मैप का मतलब होता है पूरा मैप, होल मैप मीन्स पूरा मैप, पूरा मैप हम एक साथ देख सकते हैं, सारी दुनिया देख लो एक साथ, वी कैन सी इट। तो इजीली हम, नहीं तो ग्लोब पे हमें घुमाना पड़ता है, यहाँ पे एकदम हमारी आंखों के सामने है, वी कैन सी द होल अर्थ एट अ टाइम। ठीक है,
चले, और लास्ट पॉइंट सूक्ष्म, नहीं नमन, लोकेशन, रिमूव योर मास्क एंड देन स्पीक। लोकेशन, ठीक है चलो, बट हमें ग्लोब और इसमें कंपैरिजन करना है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, ए मैप कैन शो इवन अ स्मॉलर पार्ट ऑफ एन एरिया, स्मॉल पार्ट को भी दिखाता है, लेकिन ग्लोब जो है वो स्मॉल पार्ट को नहीं दिखा सकता। इज इट क्लियर? अंगद, सिट प्रॉपर्ली। So map can be used to show even a small part. इसका स्मॉल पार्ट, अर्थ का स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ को भी दिखाता है डिटेल में, बट ग्लोब जो है वो स्मॉल पार्ट्स नहीं दिखा सकता। इज इट क्लियर? ग्लोब जो है वो पूरी अर्थ दिखाता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है, मैप के ऊपर ना बहुत हम डिटेल में पढ़ते हैं, मैप के ऊपर हम सिंबल ड्रॉ करते हैं, मैप का एक स्केल होता है, उसके ऊपर कलर यूज करते हैं। तो पहले सिंबल्स यूज करते हैं, मैप का स्केल होता है, मैप के ऊपर कलर्स यूज किए जाते हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सिंबल्स क्या होता है? सिंबल्स जिनको हम कन्वेंशनल सिंबल्स भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सिंबल ही कह देते हैं। क्या होते हैं सिंबल्स? सिंबल्स क्या होते हैं? एनीवन? सृष्टि? हाँ, क्योंकि हमारी अर्थ के ऊपर इतनी चीजें हैं, इतने फीचर्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे माउंटेन्स है, तो वो सारी चीजों को हम एज इट इज नहीं दिखा सकते, तो उसके लिए हम छोटे छोटी पिक्चर्स बना देते हैं, उनको छोटे छोटे सिंबल्स दे देते हैं, इनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ ऑन अ प्लेन पेपर, है ना। प्लेन पेपर पे हम कैसे दिखाएंगे? माउंटेन है जी, उसमें माउंटेन थोड़े ना बना सकते हैं, है ना, तो हम उसके लिए ड्राइंग बना देते, माउंटेन ड्राइंग बना सकते हैं ना। माउंटेन कैसे बनाते हैं? दिस इज माउंटेन, है ना। तो किसी एरिया के एक्चुअल शेप या साइज नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब माउंटेन्स तो इतनी बड़ी है, माउंट एवरेस्ट तो इतनी ज्यादा बड़ी है, तो हम उसके लिए सिंबल्स यूज करते हैं, छोटी छोटी ड्राइंग्स यूज करते हैं, इसको हम सिंबल्स कहते हैं। ठीक है, ये नेचुरल या मैन मेड फीचर्स। अब जैसे माउंटेन्स नेचुरल है, रिवर नेचुरल है, लेकिन वेल कहीं पे मैन मेड है, क्रॉप्स ग्रो की हुई है, वो मैन मेड है ना। तो ये चीजों को हम, चाहे वो मैन मेड है चाहे नेचुरल है, उस कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दी, ये तो मैन मेड है ना, नेशनल पार्क्स, है ना। तो ये सारी चीजें चाहे वो नेचुरल है या मैन मेड है, उसको दिखाने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं। जैसे कहीं पे मंदिर आ गया, टेंपल आ गया, चर्च आ गई, तो वो तो मैन मेड है, नेचुरल तो कुछ नहीं है ना, तो वो मैन मेड फीचर है, वो भी हम दिखा सकते हैं थ्रू सिंबल। आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल के बाहर ही स्कूल का सिंबल लगा होता है कि, है ना, बच्चे वो चल रहे होते हैं, मीन्स स्कूल अहेड, स्कूल पास में है, स्कूल, या फिर लिखा होता है रोड साइड पे जाते हुए नो हॉर्न, मतलब जोन ऐसा होता है कि जहाँ पे हॉर्न नहीं लगाना अलाउड होता, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे पेशेंट्स हो, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हो, तो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो ऐसे टाइम पे we are recommended not to use horns. Okay, so वो सिंबल से हमें पता चल जाता है। अगर टेंपल है तो we have this type of symbol, है ना।
साथ में ऊपर फ्लैग सब ये ऐसे दिखा देते हैं। हॉस्पिटल है तो ये साइन आ जाता है। बेड भी बना देते हैं, यस बेड भी बना देते हैं। सो दिस वे सिंबल्स हमें हेल्प करते हैं ताकि हमें डिटेल में पता चल जाए कि यहाँ पर क्या चीज है। क्लियर? इससे मैप ज्यादा रिप्रेजेंटेबल लगता है। हमने मैप से एकदम से समझ आ जाता है कि यहाँ पे माउंटेन्स है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे डेजर्ट है, यहाँ पे प्लेन एरिया है। तो ये मैप को बड़ा अच्छा सा रिप्रेजेंट करते हैं और हमें मैप के ऊपर कम स्पेस में ही ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। इज इट क्लियर? दूसरा हम यूज करते हैं स्केल। अब स्केल क्या है? इट इज अ रेशियो। एक्चुअल डिस्टेंस, सपोज जालंधर से फगवाड़ा का एक्चुअल डिस्टेंस जो है 22 किलोमीटर है। हाँ, पर उस 22 किलोमीटर को अगर हम मैप पे ड्रॉ करना लग जाए तो मैप तो इतना बड़ा लग जाएगा, 22 किलोमीटर जितना लंबा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्केल ले लेते हैं। जैसे इसका 1 किलोमीटर, इसका 1 किलोमीटर जो है हम, या 10 किलोमीटर ले लेते हैं। 10 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो अब 22 कितना आ जाएगा? 10 एक हो गया 2 सेंटीमीटर और थोड़ा सा उससे ज्यादा, तो 2 सेंटीमीटर के करीब जो है 2.02 सेंटीमीटर अगर हम ले लें तो वो हो जाएगा स्केल। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? स्केल जो है वो रेशो है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द मैप एंड बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द रोड and the distance shown on the map. Is it clear? रोड पे एक्चुअल डिस्टेंस क्या है वो, और हम मैप पे कितना दिखा रहे हैं। तो हमेशा मैप के नीचे ना स्केल बना होता है, उसमें हमारे स्केल ना, ये देखो आई विल शो यू, ये देखो मैप के नीचे स्केल बना हुआ है ना, तो ये कितने किलोमीटर्स है देखो, इतना पार्ट जो है वो 2000 किलोमीटर दिखा रहा है। इतना सा पार्ट देखो जरा, कोई भी मैप देख लो तुम लोग, उसके नीचे स्केल बना होएगा, तो इतना सा पार्ट जो है वो 2000 किलोमीटर के बराबर है। तो इस तरह से मेजरमेंट ले करके हम, आप लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन भी तो करते हो ना, ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ में की ले लेते हो ना, की 100 बैलून्स बनाने की बजाय आप 1 बैलून बना लेते हो की लेकर के, है ना, ऐसे की बनाते हो, की इज इक्वल टू 1 बैलून इज इक्वल टू 100 बैलून, ऐसे लिखते हो ना। तो दिस इज जस्ट लाइक अ की, कि इतना सा पार्ट जो है 2000 किलोमीटर को शो करता है। जरूरी नहीं है 1 सेंटीमीटर ले, उससे भी कम ले सकते हैं। अब इसने देखो 2000 लिया है, 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर के करीब, 1 सेंटीमीटर से भी कम लग रहा है। स्केल से आप चेक करोगे ना तो मेरे को लगता है 0.5 सेंटीमीटर ही हुई। चेक किया है, 1 सेंटीमीटर है, ओके। तो 1 सेंटीमीटर 2000 के किलोमीटर के करीब लिया उन्होंने। तो ये स्केल आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। अब यही स्केल अगर इंडिया के मैप पे देखोगे ना तो वहां पर बड़ा होएगा, हाँ वहां पे 100s में होएगा, क्योंकि तभी वो हमें बड़ा दिखता है, यहाँ पे इंडिया छोटा दिखता है क्योंकि 2000 किलोमीटर इतना सा दिखा रहे हैं। क्लियर? चले, ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा डिस्टेंस हम एक पेपर पे दिखा सकें, तो इसलिए हम स्केल यूज करते हैं। क्लियर? एक और चीज है, हम कलर्स यूज करते हैं। ब्राउन कलर फॉर माउंटेन्स, ब्लू कलर फॉर वाटर बॉडीज, हाँ जी, येलो कलर डेजर्ट, लाइट ब्राउन फ्लैट। तो इस तरह से कलर यूज करके भी प्लेन एरिया के लिए ग्रीन, लाइट ग्रीन, है ना, कोस्टल एरिया के लिए अलग,
तो हम कलर से भी डिफरेंशिएट करते हैं किस तरह से लैंडफॉर्म कैसी है। माउंटेन एरिया है तो ब्राउन कलर, प्लेन एरिया है तो ग्रीन कलर, डेजर्ट है तो येलो कलर। तो इस तरह से कलर से भी हमें पता चल जाता है कि दिस एरिया हैज दिस टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। क्लियर। एक और हम यूज करते हैं वो है डायरेक्शंस। मैप के ऊपर हम डायरेक्शंस भी शो करते हैं। डायरेक्शंस जो है मैप का, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, वो हमेशा नॉर्थ को दिखाता है। ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ है तो नीचे साउथ हो गया। टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ईस्ट, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड इज वेस्ट। सो डायरेक्शंस भी मैप पे दिखाई जाती हैं। मैप का हमेशा ऊपर वाला पार्ट मैप का हो गया, ग्लोब का हो गया। यू कैन सी दिस साइड इज नॉर्थ, नीचे साउथ। क्लियर। सो इन दिस वे ईस्ट वेस्ट। सो पीरियड ओवर हो गया है बेटे। आई होप सबको क्लियर हो गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग।